जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ पितृदोष के संकेत और हटाने का महाकाली उपाय। अगर आपके घर में भी पितृदोष लगा हुआ है जिसकी वजह से आपके साथ बहुत सारी दिक्कतें परेशानियाँ चल रही हैं, कुछ लोगों के घर में पितृ का दोष होता है तो उन लोगों को उनके घर के जो पितृ होते हैं बार बार संकेत देते हैं। और जो जिस देवी देवता की हम पूजा कर रहे हैं ना, जैसे माँ काली, भगवान शिव, भैरव बाबा, हमारे देवी देवता भी हमको ये संकेत देते हैं जब हमारे घर में पितृ का दोष होता है। और पितृ दोष को कैसे हटाया जाता है ये भी आपको वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि जब हमारे घर में पितृ दोष होता है तो हमें क्या क्या चीज़ें दिखती हैं, क्या क्या संकेत हमें दिखाए जाते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए काली माँ के और अनेक देवी देवताओं के भक्तों तक। जिन लोगों के घर में पितृदोष लगा हुआ है उन लोगों तक भी इस वीडियो को भेजो ताकि वो महाकाली का ये उपाय करके अपने घर के पितृदोष को हटा सकें। और जैसे ही आपके घर से पितृदोष हट जाता है तो आपके जीवन में कभी भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। सारे काम आपके सफल होते हैं, किसी भी काम में कोई रुकावट नहीं आती। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सभी लोगों तक शेयर करें। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना। और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। अब मैं आपको पहले बताऊंगी संकेत, फिर उसके बाद बताऊंगी कि आपको पितृदोष को कैसे हटाना है। सिर्फ एक उपाय बताऊंगी जो आपको काली माँ के मंदिर में जाकर करना पड़ेगा। और जैसे ही आप एक बार इस उपाय को कर लोगे उसी समय से आपके घर से पितृदोष खत्म हो जाएगा। जो दिक्कतें परेशानियाँ आप भुगत रहे हो उन सभी चीज़ों से आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। पितृदोष किसे कहते हैं? पितृदोष वो होता है जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, जैसे हमारे दादा परदादा, तो वो हमारे घर के पितृ बन जाते हैं। ठीक है, तो जब हमारे घर के पितृ बन जाते हैं और हम लोग कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे घर में पितृदोष लग जाता है। पहले संकेत बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर आपके घर में पितृदोष है तो आपको ये चीज़ें दिखेंगी, अगर नहीं है तो आपको इनमें से कोई भी चीज़ें नहीं दिखेगी। जब हमारे घर में पितृदोष लग जाता है पहला संकेत ये दिखता है, अगर हम किसी भी शुभ काम के लिए जा रहे हैं तो वो काम हमारे बनेगा ही नहीं, बनते बनते काम भी हमारे बिगड़ते रहेंगे। ये संकेत होता है पितृदोष का। दूसरा संकेत होता है जब हमारे घर में पितृदोष लग जाता है तो हमारे साथ क्या होता है, हमारे परिवार में कोई भी बच्चा, बहन, भाई, माँ बाप, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है जैसे कोई जीने पे से गिर गया उसके चोट लग गई, या किसी का एक्सीडेंट हो गया तब उसके चोट लग गई। तो अगर आपके घर में पितृदोष होगा तो बार बार ये चीज़ें आपके साथ संकेत तौर पर होती रहेंगी। तीसरा संकेत, जिन लोगों के घर में पितृदोष होता है उन लोगों में रोज़ाना लड़ाई झगड़े रहते हैं आपस में, और उस व्यक्ति को चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहता है। जिन लोगों के घर में पितृ का दोष होता है ना, उन सभी फैमिली मेम्बरों में चिड़चिड़ापन रहता है। तो ये संकेत बताता है आपके घर में है पितृदोष। चौथा संकेत, जिन लोगों के घर में पितृदोष होता है उनके परिवार में सभी के साथ क्या होता है, कभी भी किसी भी समय अचानक से गर्दन में बहुत तेज़ी से दर्द होता है। ये संकेत होता है पितृदोष का। जिन लोगों के घर में पितृदोष होता है ना उन्हीं लोगों को ये चीज़ें दिखाई देती हैं। पांचवा संकेत, जिन लोगों के घर में पितृदोष होता है उन लोगों की पीठ पे दर्द होने लगता है। कभी भी किसी भी समय रात बिरात पे कभी भी आपके साथ ऐसा संकेत होने लगता है। अगर आपके अंदर ये संकेत हैं, आपको दिखाई देते हैं, तो समझ लो आपके घर में भी पितृदोष लगा हुआ है। अब आपको पितृदोष को कैसे हटाना है ये भी मैं बताऊंगी। पांचवा संकेत तो मैंने आपको बता दिया। छठवां संकेत, जिन लोगों के घर में पितृदोष होता है उन लोगों के घर में किसी की शादी नहीं होती, किसी का ब्याह नहीं होता। जैसे किसी के लिए आप लड़की देखने जा रहे या लड़का देखने जा रहे तो वहीं तक बात रहती है, आगे बात बनती ही नहीं है। और ऐसे ही कर करके काफ़ी समय से देखते आ रहे हैं लेकिन आज तक हमारी बात नहीं बनी है।
और हमारे बच्चों की उम्र निकलती जा रही है। तो इसे कहते हैं पितृदोष। जिनके घर में शादी ब्याह नहीं होता उनके घर में होता है पितृदोष। अब पितृदोष को हटाया कैसे जाएगा? देखिए, काली माँ के मंदिर में जाइए, ठीक है, या किसी भी भगवान देवी देवता के मंदिर में जाइए। वहाँ पर जो गरीब लोग बैठे होते हैं ना, 5 आपको सफ़ेद कपड़े लेने हैं, जैसे कि अंगोछा होता है ना, जिसे गमछा भी कहा जाता है, वो 5 आपको कपड़े लेने हैं और अपने पितरों के नाम से वहाँ पर गरीब लोगों को बांट देने हैं, ठीक है। फिर वो बांटने के बाद अपने घर से थोड़ा बहुत खाना बना कर ले जाएं और अपने पितरों के नाम का जाकर वहाँ पर गरीबों को दान करें। ये अगर उपाय करोगे तो पितृदोष आपके घर से हट जाएगा। दूसरा उपाय है पितृदोष को हटाने के लिए, अगर आप अमावस्या के दिन और पूर्णमासी के दिन अपने घर के पितरों को लौंग बतासे का भोग लगाते हैं तो आपके घर से पितृदोष हमेशा के लिए हट जाता है। आपको ये भी नहीं पता ना आपके घर के पितृ कौन है, तो आपको क्या करना है, सभी पितरों का नाम लेके, जैसे कि हे पितृदेव, मेरे घर के ऊत पितृ, ये भोग प्रसाद है, मंजूर करें। लौंग बतासे का भोग लगाओ, साथ में खीर का भोग लगाओ कपूर के ऊपर। जब आप अपने घर के पितरों को अमावस के दिन और पूर्णमासी वाले दिन इन चीज़ों का भोग लगाओगे तो आपके घर से पितृदोष हमेशा के लिए हट जाएगा। तो ये थे उपाय जो मैंने आपको बताए हैं। इनमें से आप कोई भी उपाय कर सकते हो और अपने घर से पितृदोष को हमेशा के लिए हटा सकते हो। जो जो संकेत मैंने बताए हैं, अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत दिखता है तो कमेंट में ज़रूर बताना और ये समझ लेना आपके घर में पितृदोष लगा हुआ है। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी मनोकामना पूरी